वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और फूलों के जैसा रखे। और आमीन सुम्मा आमीन। देश प्रदेश से जो बहन भाई हमें देख रहे हैं हमारे सपोर्ट के लिए, अल्लाह पाक उनको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ हमें व्लॉग का करते हैं हम आगाज़। तो जी सुबह का टाइम हो चुका है और नाश्ते में है रात वाले चावल जो तायबू के घर से आए थे, और साथ मंगाए थे चने, और बनाई है जी मज़ेदार सी चाय। तो यहाँ पे जी हो रहा है हमारा नाश्ता। और अगर आपने नाश्ता करना है तो जल्दी से आ जाएं। और आज है जुम्मे का दिन, तो आज हम फ्री थे। तो नबीहा अभी तक सो रही है। यहाँ पे तकरीबन टाइम हो रहा है 8 साढ़े 8 यानी कि 9 बजे तक का। तो मैं नबीहा को उठा रही हूँ कि उठो और नाश्ता कर लो। ज़ाहरा जो है उठ चुकी है, और ज़ाहरा उठ के अभी गई हुई है वॉशरूम। तभी वो आती है हाथ मुँह धोकर और फिर नाश्ता करते हैं। नबीहा बेचारी रात को लेट सोई थी, यानी कि 1 बजे तक सोए थे, तो इसलिए अभी वो सो रही है। और उसके बाद जी नाश्ता वगैरह करके लग गए हम अपने घर के काम काज में। तो यहाँ पे चूल्हे वाली जगह से मैंने सारी सफाई की है, झाड़ू दी है, और यहाँ पे पोछा लगाया। तो बिल्कुल हो गया घर नीट एंड क्लीन। अभी सारी बाकी कमरे की सफाई कर ली है, सारा कुछ कर लिया। अब इसके बाद हमारे रह रहे हैं धोने वाले बर्तन। तो अभी बर्तन धोते हैं। बर्तन का भी ये होता है कि चूल्हे के ऊपर जब बनाते हैं तो बर्तन सारे इतने काले हो जाते हैं, तो इस पर भी बड़ी मेहनत होती है, बड़ी मेहनत से धोने पड़ते हैं। और मेरे हाथ भी काले होते जा रहे हैं जब से हम ये चूल्हा इस्तेमाल करने लगे। ये है बचत तो है, लेकिन इसमें परेशानी भी बहुत होती है। बर्तन काले हो जाते हैं और साथ खाना पकाना ये वो। अब सर्दियाँ आ रही, लेकिन यह है कि सर्दियों में भी मज़ा आया करेगा। लकड़ी जलेंगी जब इसके अंदर सेक जो है ज़्यादा लगता है तो मज़ा आता है। यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन बड़ी मेहनत के साथ। तो इसको घिसा घिसा के साफ़ सुथरा करते हैं। बाकी जुड़े रहे हमारे साथ हमारे आज की दिन भर की रूटीन देखने के लिए। बर्तन धोने के बाद जी मैंने किचन कर लिया सारा साफ़। ये गट्टू जो हैं भरे हुए हैं छिलकों के, तो यहाँ पे किचन में एक साइड पे रख रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है नहीं लगता। और यहाँ पे सारी मैंने ये स्लेब धोई है, सारा किचन नीट एंड क्लीन किया है। और उसके बाद मैंने फ़र्श पे भी सारा पोछा लगाया है। पहले धोया, उसके बाद फिर पोछा लगाया, सारा कर लिया है मैंने साफ़ सुफ। पूरे घर की सफाई हो चुकी है। और उसके बाद देखें अब जी आज हमारी और क्या रूटीन है। अभी इसकी लगाते हैं कुंडी किचन की, क्योंकि इसके अंदर फिर बिल्ली चली जाती है और गंद कर देती है, तो इसको बंद कर देते हैं। बाकी हमारा घर का सारा काम काज हो गया है। और उसके बाद जी ये हैं चने, ये चने पीसने हैं हस्बैंड के लिए। तो अभी लुबना आपी के घर चलते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्राइंडर मशीन नहीं है। तो लुबना आपी के घर चल के उनसे फ़ोन करके मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी मशीन है, तो आप यहाँ पे आके पीस लेना। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको दोरी डंडे के अंदर थोड़े से धरधरे से कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर ग्राइंडर मशीन में डाल के इसको ग्राइंड करती हूँ। तो अभी जुड़े रहें हमारे साथ, देखते हैं कि इसमें मशीन में भी पीसते हैं या नहीं। इसको अच्छी तरह हमने बनाना है पाउडर की तरह, तो अभी बनाते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटे बहन भाई। आज महिला आई हुई है हमारे घर। हाँ जी। तो वो बना रही है दवाई हस्बैंड के लिए। ये देखेंगे भिंडी डंडा में पीस रही है, फिर ग्राइंडर में पीसेंगे इसको। हाँ थोड़ी मैंने सुखा लेना, सही पीस जाएगी। आप सब लोग बताएं आप कैसे हैं और कैसे हो, ठीक हो। वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। सब घर वाले बीमार हैं, अल्लाह इनको शिफा दे, दुआ किया करें इनके लिए, और सपोर्ट भी दिल खोल के किया करें। आज खाना बन रहा है, आप लोगों ने आलू खाना क्या बना रहे हो आज? मूंगरे और आलू मूंगरे का सालन बना रहे हैं। आज तो सारे मूंगरे बना रहे हैं। अच्छा, और कौन बना रहा है? और किसके घर देख कर आई हो? सारे जने मूंगरे बना रहे हैं। सर्दियों में यही सब्जियां होती हैं, हरी हरी, साग पालक, जहाँ देखो कभी फर्स्ट टाइम साग बना रहे हैं। मेरे पसंद की चीज नहीं होती। अच्छा, तेरी क्या पसंद है? ये बच्चे तो कहते हैं हर वक्त गोश्त ही हो। गोश्त हो, आलू हो, दाल हो, हाँ, चावल बस। चावल। ये अब्दुल्ला तो बस कहते सिर्फ गोश्त। उसके बाद जी साथ साथ गपशप भी हमारी लगी रही, और साथ आप ही और बना रहे थे सालन में बनाए थे आज आलू मूंगरे। तो फिर यही टाइम होता है असल में, यानी कि शाम में ही बंदा फारिग होता है, तो चलो चले जाते हैं। तो उस दिन भी आई थी तो मैं खाना बना हुआ था, और आज भी मैं आई थी तो उन्होंने आलू और मूंगरे बनाए हुए थे।
उस दिन तो मैंने नहीं खाई थी, यानी कि आ गई थी घर, तो आज उन्होंने कहा लाजमी खाना खा के जाना है, तो मैंने कहा चलें खा लेंगे। तो नबीहा जो गई हुई थी अपनी नानी अम्मा के घर, और बस मैं और ज़ारा आए थे। वो भी ज़ारा मुझे रास्ते में मिल गई थी, ज़ारा पहले गई हुई थी अपनी शादो नानी के घर। तो बस फिर रास्ते में से ज़ारा को लिया और आ गए। और यहाँ पे जी ये बन चुका है पाउडर। कितने दिन के ये उबाल के रखे हुए थे, ये मेरी नंद ने, यानी कि इनको उबाला था नीम के अंदर। ये काले चने हैं और इसको नीम के अंदर उबाल के और फिर इसको छाँव में दोबारा सुखाया है, और उसके बाद इनको ग्राइंड करना था, पीसना है, और सुबह शाम यानी कि आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को। शुगर के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। तो हस्बैंड के लिए ये दवाई बनानी थी, तो काफ़ी दिन से ही रखा हुआ था। मैं रोज़ सोच रही थी आज जाती हूँ कल जाती हूँ, तो बस कामों में टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज जुम्मे का दिन था तो थोड़ा मैं फ्री थी, आज काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलें आज लुबनाबी की तरफ चलते हैं। ये जो काम है बहुत बड़ा सारा, काफ़ी दिन से फंसा हुआ है, तो इस काम को करके आते हैं ख़त्म। तो यहाँ पे खाना उनका हो चुका था रेडी। बने हुए थे बड़े ही मज़ेदार आलू मोंगरे और साथ थी रोटी मज़े की। तो बहुत ही मज़ा आया खाना खाने का। और अगर आपने खाना खाना है तो जल्दी से आ जाएं और हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ खाना खाएं। खाना वाना लिया था हमने, खा, और कुछ देर फिर हम बैठे वहाँ पे और गपशप हमारी जो है चलती रही, लगी रही, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मिले थे। पहले तो ये होता था कि वहाँ पे साथ साथ होते थे, तो हर थोड़ी देर के बाद मैं चली जाती थी वहाँ पे, तो एक दूसरे का हाल अहवाल ले लेते थे, बातें शातें चल जाती थी। और अब ये है कि कभी कभी जाते हैं तो काफ़ी सारी बातें यानी कि यूट्यूब के हवाले से होती हैं, कभी किसी के व्लॉग की बातें कर लेते हैं, कभी किसी के। अब तो यानी कि ज़्यादातर हमारा जो सिस्टम है, अपनी तो बातें वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बस थोड़ा बहुत होता है, हाल अहवाल ले लेते हैं, एक दूसरे की तबीयत का पूछ लेते हैं, बस यही सब कुछ होता है। उसके अलावा अब हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, एक दूसरे के कमेंट्स होते हैं, आपका जिक्र होता है, सबका जिक्र होता है, तो इसी तरह से ये अब हमारी बातचीत चलती है। पहले तो ये होता था कि ऐसी कोई बात होती नहीं थी, लेकिन अब जो है बस सिर्फ इसी चैनल की बात होती है। कभी कह देते हैं कि भाई उसका कमेंट आया था, कभी कह देते हैं उनका कमेंट आया था, आपके व्यूअर्स ने ये कहा था, हमारे व्यूअर्स ने ये कहा था, तो बस यही सारी बातें हमारी चलती रहती हैं, हंसी मजाक। तो बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा, बाहर थोड़ा सा चले जाओ घर से तो माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है, और यानी कि तबीयत भी काफ़ी बेहतर हो जाती है, और दिल भी लग जाता है। वैसे भी 1-2 दिन से दिल ऐसे था, उदास था, तो वहाँ जाके थोड़ा सा अच्छा लगा। और ज़ाहरा भी खुश हो के बता रही थी, नानी अम्मा मेरी सालगिरह है 2-3 दिन के बाद, तो आपने आना है। ज़ाहरा को तो आजकल बस यही खुशी चढ़ी हुई है कि मेरी 3 दिन बाद सालगिरह है, तो बस उसके यानी कि ज़बान पे बस यही बात होती है कि मम्मा मेरी 2 दिन बाद सालगिरह है, मम्मा मेरी 3 दिन बाद सालगिरह है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये लेना है और मैंने वो लेना है। तो बस बच्चों का तो यही होता है, लेकिन ये है कि बच्चों को जो भी दिलवा दो बच्चे खुश हो जाते हैं, भले कोई छोटी मोटी चीज़ दिलवा दो तो बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। तो बस बाकी हमारा आज का व्लॉग यहीं तक था। आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए दिन, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।